Hey guys, welcome back to my channel. This is Satyam, a CBSE 10th grader, and in today's video, I am going to take you through a super productive late night study session. I will be studying from 10 p.m. all the way until the sunrise at 6 a.m. Yeah, so it is around 10 p.m. right now, and I am starting my study session by revising the Federalism chapter through the Grasa Rapid Revision video. Once I have done with that video, I will start revising through my notes. And हाँ, देखो नोट्स से रिवाइज कर रहा था, बट मेरा नोट्स पूरा मैसअप हो रखा था. फिर भी मैं पढ़ने को उसे ट्राई कर रहा था, एंड मैं उसके लिए एक फोकस म्यूजिक भी लगा लिया. एंड आई हैव अ टिप फॉर यू. आप जब भी कोई रीडिंग वाला काम करना, आप फोकस म्यूजिक लगा लेना, उससे आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा. ट्राई जरूर करना एक बार. बट मुझसे वो पूरा नोट्स इतना मैसअप हो गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. इसलिए फिर मैं गया कि अपना सिविक्स का बुक लेते हैं, एंड ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा है भी नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं बुक से रिवाइज कर लेता हूँ. एंड ऑलरेडी मैंने कुछ पॉइंट को हाईलाइट कर रखा था, बट फिर भी पूरा बुक स्टार्टिंग से पढ़ता हूँ. हाईलाइटेड पॉइंट, हाँ, जो टॉपर्स होते हैं वो हाईलाइटेड पॉइंट भी पढ़ते हैं, बट मैं हाईलाइटेड पॉइंट के साथ पूरा बुक पढ़ता हूँ, स्टार्टिंग पैराग्राफ से लेकर लास्ट पैराग्राफ तक. एंड आप बताना आप क्या करते हो, हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ते हो या नोट्स से गो थ्रू करते हो. वैसे जब मैं ये पढ़ रहा था ना फोकस म्यूजिक लगा के, तो एक ऐड आता है मार्वल स्टूडियो का, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड. एंड यार उसमें सैम है. मुझे चाहिए था कैप्टन अमेरिका. यार कैप्टन अमेरिका मैं चाहता हूँ वापस आ जाए. आप बताना, अगर आप मार्वल डीसी देखते हो तो आप बताना कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है इसमें. मेरा तो कैप्टन अमेरिका मार्वल में, और डीसी में सुपर हीरो, एंड उसके बाद ब्लैक एडम. एंड देन ये चैप्टर 12 बजे खत्म हो गया. 2 घंटे के अंदर इसका रैपिड रिवीजन, नोट्स, एनसीईआरटी रीडिंग तीनों कर लिया. एंड मैं बगल में देखो यहाँ पे कुछ तो मैंने लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा, मैंने इसको नोट्स पे लिखा हुआ है. बट मुझे बुक पढ़ते समय लिखने का आदत है, तो मैंने सोचा कि इसी में लिख लेते हैं. नोट्स को क्या ही ख़राब करना, वो वैसे ही मैसअप है पूरा. एंड फोकस म्यूजिक सुन रहा था, तो उससे प्रोडक्टिविटी और बढ़ गया. एंड आप मेरे नोट्स का हालत देख सकते हो, बहुत बुरा हालत है, सब एक में मिक्स हुआ है, बट कोई ना, मैनेज कर लेंगे. एंड उसके बाद मैंने एक ब्रेक लिया. एंड ब्रेक से आने के बाद मैं जो माइंड मैप सीरीज से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नोट्स बनाया था, उसका रिविजन किया. एंड माइंड मैप सीरीज का नोट्स मैं इसलिए बना रहा था कि ताकि वो एंड मोमेंट में मेरा काम है. एंड आप देख सकते हो अभी ये मेरे काम आ रहा है. अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो कमेंट में बताना, मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, एंड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आप देख सकते हो नोट्स का रिवीजन करते टाइम भी मैं फोकस म्यूजिक सुन रहा था, बिकॉज फोकस म्यूजिक सुनने से जो आपका प्रोडक्टिविटी होता है वो 2x हो जाता है, एंड आप फोकस और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाते हो. एंड जब मैं अपना नोट्स का रिवीजन कर लिया, फिर उसके बाद मैंने रक्षक सर का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो PYQs वाला सीरीज है, बहुत पहले 3-4 साल पहले सर ने यूट्यूब पर अपलोड किया था, उसका मैंने PYQ सॉल्व किया. एंड जिसमें मैंने सिर्फ 6-7 क्वेश्चन छोड़ा होगा, एंड लगभग 50 क्वेश्चन थे उसमें. एंड जो 6-7 क्वेश्चन छोड़ा था वो दूसरे बोर्ड का था, एंड जो डाउट हो रहा था वो सर समझा दे रहे थे, तो उसे समझ में आ जा रहा था. एंड ये वीडियो का लेंथ लगभग 2 घंटे 13 मिनट का था, एंड मुझे अप्रॉक्स 1.5 आवर्स लगे. एंड मैं 3 बजे तक ये कंप्लीट कर लिया मैंने इसे. गाइस फाइनली ये लेक्चर खत्म हो गया. एंड अभी आप टाइम देख सकते हो, अभी टाइम हो रहा है 2:45. अब मैं मिलता हूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद. गाइस ब्रेक में मैंने कॉफ़ी बनाया था, एंड कॉफ़ी ब्रेक के साथ ही साथ मैंने हिंदी का चैप्टर 16 खत्म कर दिया. एंड फिर उसके बाद मैंने दिगराज सिंह सर का पोल सेशन से फेडरलिज्म चैप्टर का रिवीजन किया, जिसमें 3 गलती हुआ था मेरा. एंड फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं हिंदी का नौबत खाने में इबादत का एनसीईआरटी रीडिंग कर लूँ, बट मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था. फिर इसलिए मैंने सोचा कि हिंदी का सैम्पल पेपर ही कर लेते हैं. एंड CBSE का ऑफिशियल सैम्पल पेपर था, उसका क्वेश्चन 1-2 मैंने ख़त्म कर दिया. वो तो क्वेश्चन बहुत आसान था, एंड वो करने में अराउंड 4 बज गए थे. एंड फिर उसके बाद मैंने सोचा कि सैम्पल पेपर कर लेते हैं, इसलिए फिर मैंने स्कोर 100 बुक निकाला, एंड उसका सैम्पल पेपर करने लगा. एंड मैंने MCQ पार्ट तो प्रीवियस वीडियो में कर लिया था, जिससे मेरा स्कोर 18/20. अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लेना. एंड फिर उसके बाद मैं उसका बचा हुआ पार्ट करने लगा, सेक्शन B, C, D, E. तो उसको करने में अराउंड मुझे 1 घंटे लग गए, एंड वो ख़त्म हो गया मेरा 5 बजे तक.
एंड जब मैं अपना आंसर मैच करने गया तो वहाँ पे सॉल्यूशन वाला पार्ट में इतने अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन में सारा आंसर दिया हुआ, प्लस स्टेप मार्किंग दिया हुआ है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना गलती है, किस स्टेप पे कितना मार्क्स काटना है। मैंने बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग किया था एंड इसमें आपको चीट शीट, माइंड मैप सब मिलता है, तो अगर आप लेना चाहो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, तो अभी आप टाइम देख लो, 5:20 हो रहा है एंड ये रहा मेरा रिज़ल्ट, महावाहियात। देखो ये रहा मेरा 53 आउट ऑफ 60 है, ठीक है, 53 आउट ऑफ 60 है भाई, ये 60 है, 53 आउट ऑफ 60 है एंड टोटल करोगे आप तो जो मेरे MCQ को इंक्लूड करके 71 आउट ऑफ 80 है। महाघटिया, इतना बेकार रिज़ल्ट मुझे नहीं चाहिए यार, और मैथ में इतना ख़राब मेरा अभी तक आया नहीं है। तो देखो सीन ऐसा हुआ है कि मैं स्टेप मार्किंग भी चेक कर रहा था अपना, हर स्टेप का मार्किंग कर रहा था, तो उसमें मेरा मार्क्स कट गया है। जैसे एक मैं दिखा दूँ, इस वाले क्वेश्चन में मैंने एक स्टेप छोड़ दिया था तो उसका 2 मार्क्स मैंने उड़ा दिया। फिर इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर मैंने क्या सोच के सब्ट्रैक्ट करती है, यहाँ पे ऐड होगा। अब देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, अब तुम बताना सब्ट्रैक्ट होगा या ऐड। बट क्वेश्चन देखो आप, आंसर में तो जो सॉल्यूशन है उसमें ऐड किया गया है, बट मेरे को लगा सब्ट्रैक्ट करना, तो इसलिए फिर मैंने सब्ट्रैक्ट किया था। आप चेक कर लो, एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूँ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बैंक अपोजिट साइड ऑफ अ रिवर एंड 30 डिग्री एंड 60 रिस्पेक्टिवली, इधर ब्रिज इज द हाइट ऑफ इतना एंड बैंक विद द विड्थ इतना। ओ सेट, हाँ ये पता चल गया, मैंने डायग्राम ही गलती बनाया है। लोल, डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ब्रिज मैंने क्वेश्चन जल्दीबाजी में पढ़ा, इस वजह से गलती हुआ। ब्रिज बीच में है एंड बंदा यहाँ पे खड़ा है, एक साइड यहाँ पे दिख रहा है तो 30 डिग्री का बन रहा है, एक साइड दिख रहा है तो 60 का बन रहा है, ऐसा बनाना चाहिए, तब सही होता। मैंने डायग्राम ही गलती बना दिया यार। चलो इसका मार्क्स कट गया एक, और बाकी सब सही है, केस बेस क्वेश्चन बाकी सब सही। लगा था कि मेरा 75 प्लस हो जाएगा, बट गलत कट गया, मार्क्स कट गया। एंड एक तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में एक जगह मेरा गलती हो गया, प्रोबेबिलिटी में वो पूरा गलती हो गया। तो यही था रिज़ल्ट। तो अभी टाइम देख लो, 5:20 हो रहा है एंड अभी बाहर लेकिन धूप निकला नहीं है, तो अभी हम करेंगे क्या, सोचने वाली बात है। चलो छत पे देख के आते हैं क्या सीन है। अगर धूप निकला हो गया, थोड़ी सी रोशनी आ रही होगी तो पैकअप कर देंगे, या आके थोड़ा देर और पढ़ ही लेंगे कुछ, ठीक है। चलो फिर अभी आप देख सकते हो, अभी मैं अपने छत पे हूँ एंड बिल्कुल भी कहीं भी उजाला नहीं है। अभी तो चांद भी दिख रहा है, देख सकते हो आप, एंड पूरा अंधकार है, हर जगह अंधेरा है। तो अब जाके अब नीचे पढ़ेंगे, अब हम कुछ कर नहीं सकते, हम सनराइज़ तक पढ़ना है कुछ भी करके, तो इसलिए अभी आके हम पढ़ ही रहे हैं। एंड अभी फ़िलहाल मैं द ट्रीज पोएम कर रहा हूँ, बिकॉज ये वाला पोएम मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है एंड वहीं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। एंड गलती एक हमसे हो गया कि हम जाके मम्मी से अपना फ़ोन मांग के लेते हैं एंड फिर उसके बाद तो लेक्चर देखते देखते हर थोड़े देर पे अपना फ़ोन उठा के चेक कर रहे थे हम, इस वजह से हम कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे थे। एंड लास्ट में हमको 3 टीचर से पढ़ना पड़ा। पहले अनुराग सर का वीडियो देखे, फिर बैक कर दिए, फिर मैग्रेट ब्रेन से पढ़े, वो भी बैक कर दिया, लास्ट में जाके एजुकेशनल भैया से पूरा चैप्टर ख़त्म किया हमने। तो गाइस अभी 6 बज चुके हैं सुबह के एंड बाहर रोशनी दिख रही है, देख लो बाहर रोशनी दिख रहा है। एंड अभी पोएम पढ़ रहा था द ट्रीज। पहले तो मैंने PW से पढ़ा, फिर मैग्नेट ब्रेन भी खोल लिया, PW से समझ नहीं आया तो बैक कर दिया, फिर मैग्नेट ब्रेन खोला, लास्ट में जाके एजुकेशनल वे समझ पढ़ा। मतलब उतना ऊपर समझ में आ गया, उतना डीपली समझ में नहीं आया, बिकॉज मैं फोकस भी नहीं कर पा रहा था, प्लस डिस्ट्रैक्शन भी था, मोबाइल रखा हुआ था, लेके आ गया था मैं मोबाइल वापस अपना, इस वजह से मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा था। तो फिर मैं थोड़ा सा बीच में मोबाइल चला रहा था, तो मेरा फोकस टूट जा रहा था। तो ये चैप्टर पोएम उतना अच्छे से क्लियर नहीं है, मतलब लगभग फिर भी 6 बजे तक पढ़ लिया। तो
बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय एंड 2K करा दो यार, बहुत करीब है 2K के। चलो बाय।